आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि हमारी लंग्स में जो एल्वियोलाई होते हैं उनका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है। तो ये तो हम जानते हैं कि हमारे लंग्स जो हैं ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ये पेयर्ड वेस्कुलराइज्ड बैग्स के फॉर्म में होते हैं जो कि हमारे चेस्ट में या हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर कुछ इस तरह से प्लेस्ड होते हैं कि ये एक एयर टाइट चेम्बर बना देते हैं हमारे थोरेसिक कैविटी को। और लंग्स के अंदर हम देखते हैं कि गैशियस एक्सचेंज अकर होता है। गैशियस एक्सचेंज से हमारा क्या मतलब है, हमारी बॉडी के सभी सेल्स को, बॉडी टिश्यूज को हर समय ऑक्सीजन की ज़रूरत बनी रहती है। और ये ऑक्सीजन हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, लंग्स को हम यूज़ करते हैं एयर ब्रीथ करने के लिए। तो जो भी ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड है ये एटमॉस्फेरिक एयर से ऑब्टेन करके हमारे बॉडी टिश्यूज़ को देना। और हमारे बॉडी टिश्यूज़ में जो लगातार मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अक्यूमुलेट हो रहा था, इकट्ठा हो रहा था, इसकी एलिमिनेशन करना। गैशियस एक्सचेंज की प्रोसेस का यही पर्पज़ होता है। और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। हम जानते हैं सबसे पहले हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर एंटर करती है, फिर हमारे विंड पाइप में जाती है, हमारे ट्रैकिया में जाती है, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, इन सब में ये पहुंचती है। तो ये सारा हिस्सा जो है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंडक्टिंग पार्ट है। और इस कंडक्टिंग पार्ट का काम मेनली यही होता है कि ये एयर की कंडीशनिंग करता है, इसके अंदर मॉइस्चर के कंटेंट को बढ़ाता है, इसको ह्यूमिडिफाई करता है, इसकी फिल्ट्रेशन करता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स या डस्ट इसके अंदर होते हैं एयर के अंदर उसको रिमूव करता है। और इसके टेम्परेचर को भी हमारी बॉडी टेम्परेचर के जैसा ले आता है। लेकिन यहाँ पर गैशियस एक्सचेंज नहीं होता। गैशियस एक्सचेंज का जो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर है, जो साइट है, वो होते हैं हमारे लंग्स के अंदर लोकेटेड एल्वियोलाई नाम के स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं किस टाइप के होते हैं। इनकी जो वॉल होती है काफ़ी थिन होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये थिन वॉल्ड इरेगुलरली शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। शेप अगर इसका देखें तो काफ़ी कॉन्वल्यूटेड होता है और हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं। हाईली वेस्कुलराइज्ड से हमारा मतलब है कि इनमें काफ़ी रिच ब्लड सप्लाई होती है, क्योंकि जो हमें गैशियस एक्सचेंज करना है, जो ऑक्सीजन हम ऑब्टेन करेंगे वो कहाँ पर जाएगा, हमारे ब्लड में ही जाएगा, क्योंकि ब्लड ही हमारे बॉडी टिश्यूज़ पे जाके इस ऑक्सीजन को डिलीवर करेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी टिश्यूज से लेकर भी ब्लड ही आ रहा है। तो हमारे ये एल्वियोलाई जो हैं लार्ज नंबर में हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इनका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इनकी थिन इरेगुलर शेप की वॉल्स होती हैं जिनमें बहुत ही रिच ब्लड सप्लाई हमको मिलती है। तो वैसे तो ये हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर एक छोटे से वॉल्यूम में कन्फाइंड होते हैं, हमारे लंग्स के अंदर सिचुएटेड होते हैं एल्वियोलाई। लेकिन अगर हम इनका सरफेस एरिया देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा होता है। क्यों इस बड़े सरफेस एरिया की ज़रूरत है? क्योंकि गैशियस एक्सचेंज की साइट है हमारे एल्वियोलाई, और अगर सरफेस एरिया छोटा होगा तो गैशियस एक्सचेंज का रेट काफ़ी कम हो जाएगा, यानी उतनी एफिशिएंसी से हम ऑक्सीजन ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे जितने कि हमारी बॉडी टिश्यूज़ को रिक्वायरमेंट है। तो यही रीज़न है कि हाईली कॉन्वल्यूटेड इनका सरफेस होता है, काफ़ी इरेगुलर शेप का होता है। और इसीलिए अगर हम इनका टोटल सरफेस एरिया देखें तो वैसे हमारी बॉडी में अगर हम एनाटमी देखते हैं तो एक बहुत ही छोटे से एरिया में कन्फाइंड होते हैं लंग्स के अंदर, लेकिन टोटल सरफेस एरिया इनका करीब 100 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से सही आंसर हम ऑप्शन सी मार्क कर देंगे। अगर हमारे दोनों लंग्स के एल्वियोलाई को मिला के इनका सरफेस एरिया देखा जाए तो ये करीब 100 मीटर स्क्वायर होता है। और ये बड़ा सरफेस एरिया हमें क्यों चाहिए? ताकि गैशियस एक्सचेंज अच्छी एफिशिएंसी से, अच्छे रेट से होता रहे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।